प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है दलाल पर बवाल, विचारधारा पर सवाल। संदर्भ राहुल गांधी है। राहुल गांधी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही पसंदीदा चेहरे हैं सियासत के अंदर। राहुल गांधी जब कभी भी किसी मंदिर की ओर रुख करते हैं या राहुल गांधी हिंदुओं के संदर्भ में कोई बात सार्वजनिक तौर पर रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की त्योरी चढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी जमीन पर कोई भारी आदमी आगे कब्जा तो नहीं कर ले रहा है। प्रतिक्रिया उसी तरीके से निकल कर आती है। अभी ताजा तरीन मामले दो हैं। राहुल गांधी वैष्णो देवी यात्रा पर गए, माता का दर्शन किए, आशीर्वाद लिए, बेचैनी हो गई। दूसरा मामला आया उनका महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कल राहुल गांधी ने बड़ा ही आक्रामक भाषण दिया। एक विचारक के तौर पर भी अपनी बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश की। लक्ष्मी जी के संदर्भ में, दुर्गा के संदर्भ में अपनी एक सोच को उन्होंने सार्वजनिक किया। उनका हिंदू धर्म के संदर्भ में, हिंदू देवी देवताओं के संदर्भ में इस प्रकार की प्रस्तुति करना भाजपा को अखर गया। राहुल गांधी ने इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी इन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने इन लोगों के संदर्भ में जो बातें कही वह भी अपने आप में विवाद का विषय बनना स्वाभाविक ही है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कह रही है उस पर चर्चा करने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। यूं तो सरकार के प्रवक्ता हैं, लेकिन रोज सुबह देश के सभी मसलों पर बोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह राहुल गांधी पर बोले। उन्होंने कह दिया राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू है, अपनी सुविधा के अनुसार टोपी और तिलक दोनों लगा लेते हैं। दूसरे वहां का हिंदुवादी चेहरा है रामेश्वर शर्मा। प्रोटेम स्पीकर, पूरे देश में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया और ऐसा कोई मसला हो रामेश्वर शर्मा सक्रिय हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो रामेश्वर शर्मा केवल बयान ही नहीं दिए बल्कि थाने तक पहुंचे। राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की शिकायत भी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा राहुल गांधी, आपके पुरखों ने हिंदुस्तान की दलाली की है। आपके पुरखों के कारण ही देश का विभाजन हुआ और हिंदुओं का अपमान कराया। आपके पुरखों ने हिंदुओं की रक्षा नहीं की। शुक्रगुजार रहे कि आरएसएस का जन्म हुआ। लोगों ने कांग्रेस का खुला विरोध किया, नहीं तो आपके परनाना और आपकी कांग्रेस हिंदुस्तान को बेच देती। संदर्भ रहे परनाना कौन? हिंदुस्तान को बेच देती। संदर्भ रहे परनाना कौन? परनाना के तौर पर आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस देश के पहले प्रधानमंत्री और उससे भी ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण, देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 10 साल से भी ज्यादा का समय कारावास में काटा देश को आजाद बनाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। पर रामेश्वर शर्मा का कहना है कि वह हिंदुस्तान की दलाली करते थे, संग रहा, इसके चलते हिंदुस्तान बच गया। समझने की कोशिश करें कि उनके विचारों की सच्चाई क्या कुछ है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कुछ संजीदा किस्म की बातचीत करने की कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे, लेकिन उस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राहुल गांधी को समर्पित है। राहुल गांधी के संदर्भ में एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आती है कि उनका सबसे बड़ा दोष गांधी नेहरू परिवार में पैदा होना है। और इसी को लेकर एक सूत्र हमें मिला जो ये कहता है कि दैवायत्तम कुले जन्मा मदायत्तम तू पौरुषम, अर्थात उच्च या नीच कुल में जन्म होना भाग्य के अधीन है, मेरे अधीन तो पुरुषार्थ है। भट्ट नारायण ने यह विचार सूत्र दिया था। तो क्या राहुल गांधी के संदर्भ में जब भी कोई विचार सार्वजनिक प्रतिद्वंदियों द्वारा किए जाएंगे तो उनके कर्म के आधार पर दिए जाएंगे या उनके कुल, उनकी वंशावली के आधार पर ही विचारों को प्रस्तुत करने की जरूरत महसूस की जाएगी? यह भी इस देश में सोच का, विमर्श का विषय होना चाहिए। बहरहाल अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस देश की सियासत का बड़ा सम्मानित नाम नंद कुमार साय जी खास तौर पर जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष की संज्ञा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उनको दी जाती है। सिवाय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का पद छोड़ दे तो कौन सा ऐसा पद है जिसमें नंद कुमार साय को हमने आसीन नहीं देखा? वह हमारे साथ हैं। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, कांग्रेस का विचारवान चेहरा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वह भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी हैं, उग्र हिंदुत्व का नया चेहरा कहें, पुराना चेहरा कहें, लेकिन उनके विचार और उनके व्यक्ति में पिछले 3 दशक में कोई परिवर्तन आता हुआ हमने नहीं देखा है। अपने विचारों को बड़ी बेबाकी से व्यक्त करते हैं। इस विषय पर भी बेहद मुखर है, हमारे साथ है। हमारे साथ आचार्य चंद्राशु महाराज जी जुड़ रहे हैं अयोध्या से। हिंदू धर्म और उसकी व्याख्याओं को लेकर क्या कुछ है जो राहुल गांधी ने कहा और जिस पर भाजपा को आपत्ति है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और इन सबके बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए हम सबके बेहद प्रिय और सम्माननीय विनोद अग्निहोत्री, देश के जाने माने पत्रकार, वह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रामेश्वर शर्मा जी से करते हैं।
क्योंकि ये विषय मूलतः उनकी सक्रियता के चलते ही हमारे से आया है। उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को लेकर उनकी शिकायत क्या है। लेकिन उनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले सुनते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या और उसके जवाब में भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं। हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। वो अपने आप को हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। इच्छाधारी हिंदू है, सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। अभी तक मैं मानता था कि बालपन है, लेकिन जब संघ के बारे में इन्होंने ऐसा बोला तो मन को पीड़ा हुई। जब किसी संस्था का, व्यक्ति का विदेशी होता है तो ये विसंगति रहती है और इसलिए मैं कानून विशेषज्ञों से राय लूंगा कि इस विषय पे। आप क्या हिंदू धर्म के प्रवक्ता हो? आप धर्म के शक्ति को कम करने वाले कौन होते हो? आप क्या भगवान के अवतार हो? आप हिंदू धर्म के लिए भस्मासुर ना बनो। राहुल गांधी, कान खोलकर सुन लो। कल आपने बोला आरएसएस और बीजेपी ये हिंदू धर्म की दलाली करती है, लक्ष्मी और दुर्गा को पीट पीट कर मारती है। अरे राहुल गांधी, अरे बेईमान, कान खोलकर सुन ले, थोड़ा सा अपने अतीत को जान लेता। तेरे पूर्वजों ने तो हिंदुस्तान बंटवा दिया। तो बड़ी शिकायत है रामेश्वर शर्मा जी का, जैसा हम पूर्व में उल्लेख कर रहे थे। सीधे सुनते हैं राहुल गांधी की ऐसी कौन सी बात, ऐसा कौन सा विचार इतना ज्यादा भेद गया मन को रामेश्वर जी कि शब्द जहर से भी ज्यादा कहीं बुझे और विषैले महसूस होने लगे। क्यों इतना नाराज हो गए? क्यों इतना कुपित हो गए? क्यों इतना आक्रोशित हो गए? देखिए, नाराजी की बात नहीं है जी। इस बात का खास करके ध्यान रखना चाहिए कि हम हिंदू धर्म के प्रवक्ता न बने जी। और अगर व्यक्तियों के बारे में बात करनी है तो आप करो जी। पर दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, देवी देवताओं के बारे में आप बात कैसे कर रहे हैं जी? क्या राहुल गांधी ये इस बात का जवाब देंगे? उनने कहा कि दुर्गा की शक्ति कम हो रही है, लक्ष्मी की शक्ति कम हो रही है, सरस्वती की शक्ति कम हो रही है, दुर्गा लक्ष्मी को चौराहे पर पीट कर मारा जा रहा है। अरे राहुल गांधी, कुछ दिन पहले तुमने ये कह दिया कि हिंदू नौजवान मंदिर जाते हैं, लड़की छेड़ते हैं, तो क्या मस्जिद में जाने वाले नौजवान लड़की नहीं छेड़ते? और वो छेड़ते हैं तो उनके बारे में आपने क्यों नहीं कहा? चर्च में जाने वाले लोग लड़की छेड़ते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कहा? आप हिंदू धर्म का अपमान इसलिए करते हो क्योंकि आपके अंदर हिंदुत्व नहीं है। आप हिंदू समाज के बारे में अच्छा नहीं सोचते, आपको ईर्ष्या है हिंदुओं से। आपको लगता है कि कैसे भी हिंदू का अपमान हो, हिंदू के मन में हीन भावना जागृत हो, और ये कहीं ना कहीं इस बात से डरे और सहमे कि जब मेरे भगवान की जो है शक्ति कम हो रही है तो मेरे अंदर शक्ति कहां से रहेगी। इसलिए राहुल गांधी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपका झगड़ा नरेंद्र मोदी जी से है तो मोदी जी से मुकाबला करिए। आपका झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से है, हमसे दो दो हाथ करिए। आपका झगड़ा और कोई से है, उससे दो दो हाथ करिए। पर आप हिंदू देवी देवताओं की शक्ति तो मत करिए। कभी आपने अल्लाह की शक्ति तो कम नहीं की, कभी आपने ईसा मसीह की शक्ति तो कम नहीं की। कैसे कह दिया आपने हिंदू देवी देवताओं की शक्ति कम हो रही है? आप कौन
कौन हैं? आप परमात्मा हैं क्या? आप भगवान हो गए क्या? आप कौन हो गए? और इसलिए रहा सवाल इस बात का कि संघ के बारे में आपकी धारणा क्या है। आपके परदादा नेहरू की भी संघ के बारे में क्या धारणा थी? आपकी दादी हमारी इंदिरा गांधी के बारे में, इंदिरा गांधी की संघ के बारे में क्या धारणा थी? क्या बिगाड़ लिया? अरे हम तो धन्यवाद देते हैं भगवान का, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद है, कम से कम 1925 में आरएसएस आ गया, हमारा हिंदुस्तान बच गया। नहीं तो तुम्हारे परदादा तो चाहते थे कि जिन्ना के हाथों में जब नेहरू खेल गए, जब तुम्हारे परदादा ने दस्तखत करके देश का विभाजन कर दिया, तब तुमने नहीं कहा कि हिंदुस्तान की दलाली किस करते हैं कि मेहरबानी करो, आप हमको गाली दो, आप हमारी सरकार को गाली दो, आप मोदी जी को गाली दो, पर धर्म के बारे में गलत मत बोलो। रामेश्वर जी, मैं बीच में रुकता हूं और आपसे बताऊं कि राहुल गांधी ने ये कहा कि लक्ष्मी शब्द लक्ष्य से आता है। लक्ष्य को जो शक्ति पूरा करती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। उन्होंने दुर्गा के संदर्भ में कहा कि हमारा धर्म बड़ा लॉजिकल है। दुर्गा शब्द जो आता है वो दुर्ग का मतलब किला, दुर्गा मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। उन्होंने लक्ष्मी और दुर्गा के संदर्भ में जो ये मीमांसा की, अखर गया, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। एक विवेचन, भारत में तो परंपरा रही है, एक एक शब्द पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। राहुल गांधी ने एक दृष्टि साझा की, इतना क्यों आखर गया? क्यों आप तिलमिला जाते हैं? राहुल गांधी किसी मंदिर की ओर सीढ़ी क्या चढ़ते हैं, पूरी भाजपा को जैसे बुखार चढ़ जाता है, उनके पैर चढ़ते जाते हैं सीढ़ियों पर, आप उतने ही बेचैन हो जाते हैं। क्या छिन जाने का भय है? अरे हिमांशु जी, राहुल गांधी मंदिर जाए, हमारे का हम तो हर मुसलमान को तक कहते हैं कि मंदिर चलो जी। तो राहुल गांधी मंदिर जाए, हमें क्या आपत्ति? पर राहुल गांधी इस बात को ख्याल रखे कि इसके परदादा फिरोज खान थे जी, इनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी ईसाई हैं जी, इनके जीजा भी ईसाई हैं जी। और इसलिए हिंदू धर्म पर प्रवचन देने से पहले हिंदू और सनातन संस्कृति को समझना पड़ेगा। आप दुर्ग नहीं है, दुर्गा दुर्ग नहीं है, दुर्गा विजय है, दुर्गा अंबा है, परम अंबा है, परम जगदम्बा है, और इसलिए किले से उसकी तुलना मत करिए। दुर्गा ने सहस्त्र बाहुओं कईयों के किले भेदे हैं, कईयों को शरणागत किया है, राक्षसों का वध किया है। वो शांति की वैष्णव है, वो शीतला माता है, वो अन्नपूर्णा है, और जब दुष्टों का मर्दन करती है तो वो काली और रंग चंडी भी है। इसलिए दुर्गा के 9 रूपों का व्याख्यान आप मत करिए, और अगर करें तो मेहरबानी करके थोड़ा सा धर्म के आधार पर करिए। आप इतना परम ज्ञानी मत बनिए, इतना परम ज्ञानी ना बनिए। रामेश्वर शर्मा जी का कहना है, मुझे जाना जयप्रकाश जी के पास है, लेकिन एक सवाल और ले लेता हूं। रामेश्वर जी, आपने बताना चाहा कि राहुल गांधी आपके दादा फिरोज खान थे, ये नई जानकारी हमारे लिए। हमारे अनुसार तो वो पारसी थे, आपके अनुसार खान है। जानकारी हमारे लिए, हमारे अनुसार तो वो पारसी थे, आपके अनुसार खान है। दूसरा, आपने बताया कि उनकी मां ईसाई हैं, पर जो संघ के संदर्भ में आप बता रहे हैं, जिस संघ से अभिभूत रहते हैं आप, जिस संघ से प्रेरणा लेते हैं रामेश्वर जी, उसके प्रमुख सम्माननीय मोहन भागवत जी ये बता रहे हैं कि जो इस देश में रहता है वो हिंदू है। तो अब राहुल गांधी के संदर्भ में फिरोज गांधी और फिरोज खान को लेकर आपकी शिकायत, ये ईसाई, ये मुसलमान, इस फेर में क्यों जा रहे हैं? क्या संघ प्रमुख की बात पर आपका भरोसा नहीं? क्या संघ प्रमुख के कहने पर आप चलने के लिए तैयार नहीं? थोड़ा इसका खुलासा और कर दें, फिर जयप्रकाश जी की ओर रुख करें आपके विचारों को लेकर। हिमांशु जी, संघ प्रमुख परम पूज्य मोहन राव भागवत जी ने जो बात कही है, हम उस बात का 100% समर्थक हैं। संघ प्रमुख ने कहा है कि जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं, लेकिन उन्हें वक्त लगेगा हिंदू और हिंदुस्तानी बनने में। अरे इस देश में केवल अफगानिस्तानी और पठानों को छोड़कर हम तो मुसलमानों को भी हिंदू मानते हैं, लेकिन वक्त दर वक्तों ने कुछ ऐसे
काल चक्र आया कि वो हमसे बिछड़ गए या किसी तलवार के भय में अलग चले गए, वो अलग व्याख्या है। लेकिन मेहरबानी करके कल कोई भी पादरी खड़ा हो जाए और वो दुर्गा की व्याख्या कर दे। अगर मैं भी रामेश्वर शर्मा हूं तो मुझे भी दुर्गा की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है साहब। मैं जगदम्बा की व्याख्या नहीं कर सकता। वो नारायण है, वो नर है, हम नर हैं, वो नारायण है, वो देवी है, वो जगदम्बा है, वो परम अम्बा है, वो जगत माता है। जगत माता की व्याख्या नहीं करो। आपको कोई भी एलर्जी है, मैंने कहा आप हमको गाली दो ना सर, हमने कब मना किया? हमने कब मना किया? रामेश्वर जी ने खरा खरा कह दिया है। जयप्रकाश जी के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या जरूरत आन पड़ी। देश की समस्याएं इतनी हैं, इन पर बोल लेते। राहुल गांधी का क्या राजनीति में काम ठीक नहीं चल रहा जयप्रकाश जी, जो आप धर्म पर भी उन्हें प्रवचन देने हैं? ये सवाल है रामेश्वर जी का। अपने दायरे में रहें, राजनीतिक लड़ाई लड़नी है लड़ें। यह धर्म कर्म की व्याख्या करने के फेर में राहुल गांधी क्यों पड़ गए? शिकायत है उनकी। पहला सवाल तो यही कि राहुल गांधी का क्या राजनीति में मन नहीं लग रहा, एक। और दूसरा, रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है कि वो अपने अतीत को जानो, अपने दादा परदादा के कामों को जानो, कांग्रेस के इतिहास को जानो। देश को बेच खाए, देश की दलाली किए, संग ना होता तो देश ना बचता। इस पर भी थोड़ा आपसे दृष्टि मिले। दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां रामेश्वर शर्मा जी, मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रहे हैं, बहुत मुखर जनप्रतिनिधि हैं, लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाते हैं। कुछ कहेंगे जयप्रकाश जी आप? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, राजनीति में चुनाव जीतना हारना कोई नेता की निशानी नहीं है, ना पहचान है जी, ना उसकी बुद्धि का इम्तिहान है जी। किन परिस्थितियों में कौन चुनाव जीत करके आ जाए, किन परिस्थितियों में कौन चुनाव हार जाए, उसकी काबिलियत का इससे कोई संबंध नहीं है जी। मैं शर्मा जी का व्याख्यान सुन रहा था जो बता रहे थे जी। मैं शर्मा जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी। आप आरएसएस की भाषा नहीं समझते, संघ प्रमुख की भाषा नहीं समझते। आपको याद है जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 के पाकिस्तान के युद्ध में जो आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था और बड़ी भारी विजय हासिल की थी, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फ्लोर ऑफ द उस लोकसभा में इंदिरा जी को संज्ञा नहीं दी थी दुर्गा की। इस पे आप क्या बोलोगे, मैं पूछना चाहता हूँ। ये दुर्गा माता सबकी माता है। पहले तो मैं बीजेपी के साथियों से कहना चाहता हूं कि हिंदू आप अकेले नहीं हो, हिंदू हम भी हैं, मैं भी हिंदू हूं, कांग्रेस भी हिंदू हैं, कांग्रेस में दूसरे सब धर्मों के लोग भी हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते, हम हिंदू हैं। मैं जाट जाति से हूं, हिंदू। आपके पास कोई ये ठेकेदारी नहीं है हिंदू धर्म की, आपके पास कॉपीराइट नहीं है हिंदू धर्म का कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। आप अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्वर्गीय इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, उस पर क्या कहना चाहोगे? इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने बड़े गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया माननीय राहुल गांधी और उनके परिवार के खिलाफ। मैं बताना चाहता हूं शर्मा जी को, आप पता नहीं कैसे इलाके से कैसे लोगों ने चुन करके भेज दिया जिसने राजनीति का ज्ञान नहीं है। आपको मालूम नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आजादी के लिए कितने वर्ष अंग्रेज की कोठरी में व्यतीत करने पड़े। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब आपके सामने ये बात कही थी, देश का बंटवारा। देश का बंटवारा कब हुआ? देश का बंटवारा धर्म के नाम से हुआ था। और आप लोग भारतीय जनता पार्टी है, इसके नेता कहां थे उस वक्त? ये जो कांग्रेस पार्टी है या जो नेहरू गांधी जी का परिवार है, ये शहीदों का परिवार है। देश की आजादी के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। आपने बात कह दी, हम बार बार कहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी आए, तो भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। जब से आपकी सत्ता आई है, उन्होंने ठीक है जीएसटी लगा करके आपने लोगों की लक्ष्मी माता जी का संदर्भ नहीं था उनका, उनको समझाने का एक संदर्भ था कि दुर्गा जी के साथ जो बात कही। तो आप पहले मैं पूछना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को दुर्गा कहा था, उसको स्वीकार करते हो कि नहीं करते? दूसरी, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके दादाजी फिरोज खान जी के ऊपर आरोप लगाया। आपको इस बात का ज्ञान नहीं, आपने कह दिया कि इनकी माताजी साई है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात यहां रख दूंगा, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनके परिवार में मुसलमान ब्याहे हुए हैं या जिनके बेटे मुसलमान के घर ब्याहे हुए हैं? आप उनके बारे में क्यों नहीं पूछते? इस तरह की बातें सामाजिक है। हम किसी भी धर्म में कोई शादी करे कि ये कब मनाइए, तो आप ठेकेदार मत बनो शर्मा जी हिंदू धर्म के। हिंदू धर्म के हम भी ठेकेदार नहीं है।
हिंदू धर्म की ठेकेदार, हिंदुत्व में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो आप ये केवल वोट की राजनीति करने के लिए आपने एक तमाशा बना दिया इस देश में। आप जब कोई बात करता है, देश की बात करता है, विकास की बात करता है, आप हिंदुत्व की बात कर देते हो। आप पाकिस्तान को बीच में ला करके खड़ा कर देते हो। क्या आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी, पिछले दिनों आपको याद नहीं है कि किस तरीके से उन ताकतों से बात करके आए जिनका आज आप जम करके विरोध करते हो? क्या भारतवर्ष के प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मां के पास नहीं गए थे आशीर्वाद लेने के लिए? तो क्यों इस तरह की बातें करते हैं? आप ये बताइए, आप 12 कितने साल से मंत्री हैं, स्पीकर हैं, आपने कई डेवलपमेंट का काम किया है? इस देश में सुई से लेकर के जहाज तक का बनाने का काम किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया है। मैं इस इलाके में रहता हूं, अगर भाखड़ा डैम ना बनती तो हमारे इलाके में किसान खेती नहीं कर पाते, आपका पेट नहीं भर पाते। आपको याद है 1972 से पहले देश अनाज के लिए कटोरा लेकर के फिरता था। ये देन पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। भाखड़ा डैम बनाया, 4 स्टेटों के लोगों ने इसका पानी मिला। तो ये ड्रामा करना छोड़ दो, या केवल आपके ऊपर ही है? लक्ष्मी जी हमारी माता, हमारी देवी हैं, आप ठेकेदार नहीं है। अगर कोई राहुल जी ने उनका अपमान नहीं किया, आप लोग बार बार इस तरह की अच्छी हरकतें करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ड्रामा बंद कर दो। राजनीतिक लाभ के लिए ड्रामा लेने की कोशिश करते हैं। जयप्रकाश जी, आपका कहना है, लेकिन मेरा आपसे जो सवाल था उसे आपने नहीं छुआ। मैं जानना चाहता कि राहुल गांधी को राजनीतिक विषय बोलने के स्थान पर ये लक्ष्मी दुर्गा इस तरफ क्यों जाना पड़ रहा है? इसी पर तो रामेश्वर जी का सवाल है। धर्म मोदी जी के संदर्भ में बोले, भाजपा के संदर्भ में बोले, क्यों बेचैन है? धर्म के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कॉपीराइट है वो दूसरा धर्म का नाम। उन्होंने लक्ष्मी का माना ये है, डॉक्टर हिमांशु जी, आपको याद होगा कि जब किसी के घर में पैसा आता हम कहते हैं आपकी जेब में लक्ष्मी आ गई। किसी के घर में बेटी पैदा होती है हम कहते हैं लक्ष्मी आ गई। मजबूत बेटी को तरक्की करती है, मजबूती दिखाती है, देश के अंदर बड़ा काम करती है, हम कहते हैं दुर्गा पैदा होगी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उसमें कौन सी बड़ी बात है? सार्वजनिक जीवन के अंदर ये उपमाएं दी जाती हैं। कब अपमान का बोध हुआ? ये तर्क है जयप्रकाश जी का। रामेश्वर जी को हस्तक्षेप करने जाने पर रामेश्वर जी, उससे पहले मैं संघ की विचारधारा से उत्प्रोत सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के मर्मज्ञ सम्मान्य नंद कुमार साई जी के पास जाना चाहता हूं और उनसे यह समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कहा है कि ये किस प्रकार के हिंदू हैं, ये झूठे हिंदू हैं, ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। कुल मिलाकर रामेश्वर जी बता रहे हैं कि राहुल गांधी के परनाना और कांग्रेस देश की दलाली करती थी। राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि संघ, जिसका पूरा समर्पण, जिसकी पूरी आधार भूमि इस देश की सेवा, मातृभूमि का वंदन है, उसके संदर्भ में कह रहे हैं कि धर्म की दलाली करते हैं। क्या सोचते हैं आप इस स्तर पर पहुंचने के संदर्भ में? ये आपसे सवाल है। कुल मिला के नेता अब भाषा के स्तर पर एक दूसरे को दलाल, उनके पुरखों को दलाल क्या इसी रूप में संबोधित करेंगे? और क्या आने वाली पीढ़ी को ये दलाल संस्कृति ही हस्तांतरित करेंगे? ये आपसे सवाल है साई जी। हिमांशु जी, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। राजनीति के क्षेत्र में बहुत सारे विषय पड़े हुए हैं जी, लेकिन जो देश हमारी संस्कृति को, हमारे दुर्गा जी को, हमारी सरस्वती माता को और अलग अलग रूपों में हम लक्ष्मी माता को मानते हैं जी, और उसकी उपासना ही नहीं करते, अलग अलग समय में, जैसे अभी गणेश चतुर्थी है, सर्वत्र भगवान गणपति विराजमान हैं, दोनों टाइम उनकी पूजा आराधना सब कुछ होता है, प्रसाद वितरण होता है। तो राहुल गांधी जी को राजनीति का विषय, जैसे रामेश्वर जी ने बहुत सारी बातें उनको बताई हैं जी, बहुत सारे विषय पड़े हुए हैं, लेकिन जो संपूर्ण देश की आस्था के प्रतीक हैं जी, महालक्ष्मी, महादुर्गा, महासरस्वती, एक धन की देवी हैं जी, एक शक्ति की देवी हैं, एक बुद्धि की देवी हैं जी, और इसीलिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान को, भारत माता को, जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की तो उन्होंने इस पूरी धरती माता को, भारत माता को, उसको ही उन्होंने कहा, ऐ भारत माता तुम ही दुर्गा, 10 प्रहरण धारिणी, कमला कमलदल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम, नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम।
इतनी बड़ी आस्था जब हमारी इस धरती के लिए, इस देवी दुर्गा के लिए, लक्ष्मी के लिए, सरस्वती के लिए है, उस पर वो कमजोर हो रहे हैं, उनको मार रहे हैं। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके संपूर्ण हिंदुस्तान के करोड़ों वासी जो लोग हैं, जो उनको मानते हैं जी, उनको बने एक तरह से हृदय में दुख पहुंचाने का काम क्यों करना चाहिए जी। राजनीति के बहुत सारे विषय पड़े हुए हैं और उन विषय को अगर बोलना है उनको तो सबसे पहले वो समझ लें कि ये मामला क्या है, दुर्गा जी का व्यक्तित्व कैसा है, महालक्ष्मी को किस रूप में जाना जाता है जी, सरस्वती माता किसके लिए जानी जाती है, किसका पूजन होता है, इनको समझने का प्रयत्न करना चाहिए और करोड़ों हिंदुओं को उनकी आस्था को एक तरह से दुख पहुंचाने का, प्रताड़ित करने का राहुल जी को नहीं करना चाहिए। बोलना है तो उसके पहले समझ लें जी, क्योंकि ये साधारण विषय नहीं है। भारतीय चिंतन में जो जितने सारे विषय हैं उसमें इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं और उसको सारे ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में, सब में लिखा हुआ है। तो ये तो आपने बोल दिया, उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, पर उन्होंने जो आपके पैतृक संगठन के संदर्भ में कहा है, आप लोगों के संदर्भ में कहा है, कुछ उस पर तो दृष्टि दीजिए। उन्होंने बताया कि आप सब झूठे हिंदू हैं, हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, हिंदू धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि महात्मा गांधी की तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, उनके साथ में 3-4 महिलाएं रहती थी। आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, कोई महिला देखी कि अगल बगल? ये महिलाओं को कोई सम्मान और स्थान नहीं दे सकते। थोड़ा दृष्टि दीजिए। मैं समझता हूं राहुल जी जिन बातों को कह रहे हैं कि हम झूठे हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं दे रहे हैं इसलिए कि मानवर डॉक्टर मोहन भागवत के पास कोई माने महिला नहीं रहती हैं, ये समझ भी हिमांशु जी मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि संघ जो है, आरएसएस जो है, उसमें जो प्रचारक हैं और उसमें जो पदाधिकारी हैं, बड़े हमारे संघ प्रमुख हैं, ये सब अविवाहित होते हैं और अविवाहित होने के कारण जहाँ पर हमारा महिला समूह रहता है वो वहाँ के कार्यक्रमों में वो रहते हैं, लेकिन चूंकि अविवाहित हैं तो उनके साथ 2-3-4 महिलाएं कैसे रह सकती हैं जी। और इस तरह का सोच रखने का काम, और इस कारण से हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, ये उनका कहना मुझे मेरी समझ में तो नहीं आया। ये समझ शायद कभी उनसे समझने की हम कोशिश कर सकते हैं, कभी समझने की कोशिश करेंगे नंद कुमार साहब जी। लेकिन जो व्याख्या दुर्गा और लक्ष्मी की राहुल जी ने की, इसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नेता, संघ के विचारक सहमत नहीं है। पर हमारे साथ एक निष्पक्ष राय देने के लिए सनातन धर्म के मर्मज्ञ आचार्य चंद्रांशु महाराज जी अयोध्या से जुड़े हुए, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की अपनी व्याख्या है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि दुर्गा का काम रक्षा, लक्ष्मी लक्ष्य, और इसके आधार पर उन्होंने व्याख्या की। ऐतराज है, गलत है मीमांसा। हमने तो अभी तक इतिहास यही पढ़ा है सनातन धर्म के अंतर्गत कि एक शब्द के संदर्भ में भी अनेक ग्रंथ लिख दिए गए, गीता के श्लोक पर आज भी टीकाएं लिखी जा रही हैं। तो ऐसे में इस अभिव्यक्ति में क्या आपत्तिजनक है महाराज जी, क्यों ऐतराज है? लोग अपने घर में बेटियों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रख लेते हैं, कहाँ नर कहाँ नारायण, रामेश्वर शर्मा जी के शब्दों में, पर फिर भी रख लेते हैं अपने बच्चों का नाम। थोड़ा दृष्टि दें कि कितना बड़ा अपराध किया राहुल गांधी ने। तो हिमांशु जी बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का जी। जैसा आपने अभी कहा जी कि अनेक गीता पर और अन्य पुराणों पर भाष्य लिखे जा रहे हैं जी। ऐसे धर्मशास्त्र में है शब्दा नाम अनेक अर्था जी। शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और इसके तहत ही इतने भाष्य लिखे जा रहे हैं, अनेक ग्रंथों की रचना हो रही है जी। जहां तक आपने कहा कि परिवार में लोग राम नाम रखते हैं, कृष्णा रखते हैं, कन्हैया रखते हैं, लक्ष्मी रखते हैं, ऐसे नामों को रखना भी चाहिए क्योंकि यथा नाम तथा गुण है। जैसा नाम रखते हैं उसके अनुसार उसके कहीं न कहीं कुछ गुण भी आते हैं जी। तो यह बिल्कुल उचित है, ऐसे नाम होना चाहिए जी। अब
जो विचार करने बात है वो यह है कि कभी कभी जब हम ठीक से नहीं समझते हैं तो अर्थ का हम लोग अनर्थ करने लगते हैं, और कभी कभी वो अनर्थ अलग दिशा में चली जाती है, उसका एक अलग रूप बदल जाता है। तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि जिन शब्दों का, जिस नाम का, जिस भी विषय का हम प्रतिपादन कर रहे हैं उसके विषय में सम्यक जानकारी हमको होनी चाहिए, ताकि हम जो भी कह रहे हैं उसका अर्थ सही दिशा में जाए और वो सारगर्भित भी हो जी। दूसरी बात, अगर किसी की आस्था से जुड़ा है, किसी के भावना से जुड़ा हुआ है, तो ऐसी बात बोलने के पहले तो सभी बातों को ठीक से जानना चाहिए, विषय को ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए, तब किसी प्रकार की कोई बात करनी चाहिए। अभी मैं पैनल पर बैठे बहुत लोगों को सुन रहा था जी। ये सच बात है कि हिंदू धर्म किसी का जागीर नहीं है जी। हिंदू धर्म एक विचारधारा है, सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है, दोनों अलग अलग नहीं है। और ये बड़ा व्यापक भी है, बड़ा उदार भी है। ऐसा नहीं है कि कोई संकीर्ण मानसिकता में है और किसी ने कहा यह मेरा है। हिंदू धर्म सभी का है, क्योंकि हिंदू धर्म की ही विचारधारा है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हिंदू धर्म की ही अवधारणा है। यह बोलती है वसुधैव कुटुम्बकम, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेताम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो हम लोग किसी को अपना पराया नहीं मानते, सभी को सुखी होने की कामना करते हैं, सबको निरोग मानते हैं। तो ये भेदभाव परक बातें हमको तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ती जी। हाँ, कुछ बातें आपको कहना है। आपने जैसा अभी कहा जी, संगठनों की बात आपने की, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, परंतु इतनी बात जरूर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कुर्सी के लिए और कभी भी समाज को भ्रमित नहीं करना चाहिए जी। अगर कुछ टिप्पणी करना है, किसी पर कोई बात कहना है, तो उसकी पूरी बात रखना चाहिए जी। मैं जैसे कांग्रेस को जानता हूँ, देश में रहने के कारण मैं भाजपा को भी जानता हूँ और संघ को भी जानता हूँ। संघ के प्रचारक अगर अविवाहित रहते हैं तो हमने यह भी देखा है कि दुर्गा शक्ति ऐसे करके उन लोगों ने संगठन, संघ के ही संगठन बना के रखे हैं, और जिसमें यह नार्या यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता को चरितार्थ करें, देवियों की जहाँ पूजा होती है तो वहां पर देवताओं का वास होता है। हम लोगों के यहाँ नारियों को देवी माना गया है। तो मुझको लगता है कि विरोध कहीं नहीं होना चाहिए, और कुर्सी के लिए अगर राजनीति के लिए बहुत विषय होना चाहिए, धर्म को आड़ बना करके राजनीति नहीं करना चाहिए। धर्म को आड़ बना के राजनीति नहीं करनी चाहिए। काफी मीमांसा बहुत स्पष्ट तरीके से आचार्य चंद्राशु महाराज जी ने हमसे की है। लेकिन मैं अब धार्मिक चर्चा से बाहर निकल के शुद्ध राजनीतिक चर्चा के लिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास आता हूं, क्योंकि उसके बाद रामेश्वर शर्मा जी से जानने के लिए मेरे पास कुछ सवाल तैयार रखे हुए हैं। पर विनोद जी, आपसे समझना जो है वो ये है कि ये जो भाजपा की प्रतिक्रिया है, जो इतना आक्रोश है, जो इतना गुस्सा है, वो क्या इस कारण से कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं हिंदुओं के संदर्भ में कांग्रेस की परंपरागत मुस्लिम परस्त छवि से बाहर निकलकर कुछ कर देने की कोशिश में है, और जब जब वो ऐसी कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, भाजपा को अपनी जागीर छीनती हुई सी महसूस होती है। कुछ अपना है जो छीना जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो पाता। जब भाजपा या इससे जुड़े हुए संगठन बताते हैं कि देश में हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, तो उसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं होता। पर अगर राहुल गांधी हिंदुत्व के संदर्भ में कुछ बोल दें तो सब कुछ खतरे में महसूस होने लगता है। दूसरा कि क्या राहुल गांधी के अंदर जिस प्रकार का भाव संघ को लेकर है, क्या राहुल गांधी को अपनी पार्टी की वर्तमान बदहाली के लिए वस्तुतः चिढ़ संघ से है कि उसकी मेहनत, उसके संस्कार, उसके समर्पण, उसकी तपस्या, उसके प्रयास, इन सब ने कांग्रेस को इस अधोगति में पहुंचा दिया, इसलिए उस संगठन का वर्चस्व, उस संगठन का समाज में वजूद, उस संगठन का सम्मान बर्दाश्त नहीं हो पाता। दोनों पक्षों के संदर्भ में आपकी टिप्पणी। देखिए हिमांशु जी, हिंदू धर्म के बारे में अभी आचार्य जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की है जी। और उन्होंने भी कहा, मेरा भी मानना है कि हिंदू धर्म सबका है जी। हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक दल विशेष, एक विचार विशेष की ठेकेदारी और जागीरदारी नहीं है जी। ना राहुल गांधी को ये अधिकार है कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू, इसकी व्याख्या करें, और ना रामेश्वर शर्मा या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को अधिकार है कि वो किसी की ये व्याख्या करे कि कौन हिंदू असली, कौन नकली है। ना मुझे अधिकार है, ना आपको अधिकार है, किसी को यह अधिकार नहीं है। हिंदू धर्म सनातन धर्म है और हजारों साल से, इसीलिए हिंदू धर्म नष्ट नहीं हुआ।
800 साल मुस्लिम शासन इस देश में रहा और 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा। इसके बावजूद ये देश इस्लामिक राज्य नहीं बना, ना ईसाई राज्य बना। ये देश सनातन धर्म के उदारता और विशालता के कारण ही सुरक्षित है। हिंदू धर्म न तब खतरे में था, ना आप खतरे में, ना आगे कभी खतरे में होगा। ये मेरी मान्यता है। जिनकी मान्यता हो कि हिंदू धर्म खतरे में है, वो मैं उनकी समझ पर सिर्फ तरस खा सकता हूं। इसलिए हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये सही बात है कि कांग्रेस की एक छवि, खुद कांग्रेस में एंटोनी कमेटी गठित हुई थी 2014 के चुनाव के बाद, और उस कमेटी की रिपोर्ट है कि कांग्रेस की छवि एक मुस्लिम परस्त पार्टी की छवि बन गई थी। और अतीत में कुछ ऐसे फैसले भी हुए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि उसमें ये इस प्रचार को बल मिला और भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा लाभ उठाया कि जो है कांग्रेस एक राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो मैं भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस को अगर मुस्लिम परस्त पार्टी साबित किया तो ये कांग्रेस की कमजोरी थी, वो उसका राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाई। तो कम से कम उस छवि से निकलने की कोशिश कांग्रेस बराबर कर रही है। उसके भीतर बहुत छटपटाहट है। अभी जयप्रकाश जी को आपने सुना, उन्होंने किस तरह से एक हिंदू होने का उन्होंने जिस तरह से अधिकार जताया, तो ये एक तरह से कांग्रेस के बदलते स्वरूप का प्रतीक है कि कांग्रेस के नेता आप खुले मंच पर कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुन लीजिए अगर आप, वो भी कांग्रेस नेता है, वो भी हिंदू की व्याख्या करते हैं। तो अब कांग्रेस में बहुत सारे नेता होने लगे, पहले हुआ करते थे। कमलापत त्रिपाठी तो टीका लगा करके बैठते थे और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए अपना काम करते थे। तो तब कभी किसी ने हिंदुत्व पर कांग्रेस को हिंदू विरोधी नहीं कहा। इंदिरा गांधी की रुद्राक्ष की माला सबको दिखाई पड़ती थी कि वो मंदिर जाती थी, सब जगह जाती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू भले ही वो वैज्ञानिक सोच के थे और अपने को सेकुलर मानते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे जाते थे। और भारत माता का स्वतंत्रता आंदोलन में आनंद मठ के बाद जो बंकिम चंद्र चटर्जी का भी कहा, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन भारत माता की व्याख्या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है कि भारत माता जो है क्या है, ये सारा उसमें है। दूसरी बात, भारत विभाजन की जहां तक बात है तो जितने पंडित नेहरू उस वक्त उसमें थे उतने सरदार पटेल भी थे, वो सारे लोगों के दस्तखत हैं उसमें। तो अकेले नेहरू को जिम्मेदार ठहराना ये भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अगर जिम्मेदार थे तो सब थे, या तो कोई नहीं था या परिस्थितियां थी। जिन्ना भी जिम्मेदार थे, नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे और बाकी सारे नेता थे, गांधी जी भी थे, जो जो उस प्रक्रिया में शामिल थे सभी थे, अकेले नेहरू थोड़ी शामिल थे। तो इसलिए ये एक पक्षी खाली नेहरू पर निशाना लगाना ये भी राजनीति है। और एफआईआर आप दर्ज करा रहे हो शर्मा जी, कबीर दास पे दर्ज कराओगे क्या एफआईआर? क्या तुलसीदास पे दर्ज कराओगे? उन्होंने तो कलयुग के संतों के बारे में क्या क्या लिखा है। तब से धनवंतरी गई, कल कौतुक जात कही, जाके नगर जोटा विशाला सो तापत प्रसिद्ध कर निकाला। तो आप कह दीजिए साधुओं का अपमान कर दिया। तो एफआईआर मत कराइए, राजनीतिक जवाब दीजिए। राजनीतिक का राजनीति से जवाब दिया जाता है। राजनीतिक भाषा के, अभी नंदकिशोर शायद ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने जिस संयम शालीन तरीके से बात कही तो लगा कि एक संस्कारवान संघ से संस्कारित व्यक्ति अपनी बात कह रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना भी की और उनकी आलोचना में कहीं कोई कटुता नहीं दिखाई पड़ी। तो भारतीय राजनीति में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी को इंदिरा गांधी की चमचागिरी नहीं कर रहे थे, कोई चापलूसी नहीं कर रहे थे। वो विपक्ष के नेता के नाते, एक जिम्मेदार राजनेता के नाते, एक तत्कालीन परिस्थितियों में देश की एकता को प्रतिबिंबित करते हुए एक उन्होंने बात कही थी। तो राजनीति में कटुता नहीं होती है, राजनीति में राजनीतिक जवाब होता है। मेरा आपसे सवाल है, आपने बड़ी सुंदर बात कही, राजनीति में कटुता नहीं होती है, पर यह कटुता आपको केवल रामेश्वर शर्मा में दिख रही है। राहुल गांधी की शब्दावली में, राहुल गांधी की भाषा में, राहुल गांधी के लहजे में वो कटुता विनोद अग्निहोत्री आपको महसूस होती है कि नहीं? मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जो है उनको अभी थोड़ा और अध्ययन करना पड़ेगा। उनको हिंदू धर्म पर बोलने के लिए भाषा थोड़ी सी अपनी जो है और दुरुस्त करनी पड़ेगी। अपने सलाहकारों से और जो उनके भाषण तैयार करने वाले लोग हैं उनके साथ उनको चर्चा करनी पड़ेगी। उन्हें जनार्दन द्विवेदी जैसे आदमी से चर्चा करनी चाहिए। उनको जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे व्यक्ति से चर्चा करनी चाहिए, जिनको हिंदू धर्म की समझ है, जिनको हिंदू धर्म का मालूम है। उनको आचार्य हमारे जो बैठे हुए हैं अयोध्या के, इनसे चर्चा करनी चाहिए, ऐसे लोगों से चर्चा करनी चाहिए, तब वो हिंदू धर्म के बारे में बोले। बड़ी सुंदर बात जो विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे हैं कि आप विरोध कर सकते हैं, विषय पर कोई आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, पर वो विरोध की शक्ल में होना चाहिए, कटुता की शक्ल में नहीं। लेकिन मैं रामेश्वर शर्मा जी के पास वापस लौटता हूं। रामेश्वर शर्मा जी को आक्षेप भी करना चाह रहे थे, उनकी आपत्तियों को सुनते हैं, लेकिन उससे पहले एक बयान आपसे साझा करना चाहता हूं रामेश्वर शर्मा जी। उस बयान की रोशनी में फिर आपके तेवर, आपके लहजे को देखना चाहता हूं। एक बार सुनिए ये बयान। चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूं लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है। तो रामेश्वर शर्मा जी, मैं समझना चाहता हूं, राहुल गांधी की व्याख्या आपको अखर गई, आपकी छाती को भेद गई,
तड़प उठे आप। ये जो सामान्य सज्जन प्रवचन दे रहे थे, ये उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण और नरेंद्र मोदी, ये उनकी व्याख्या है। नर होके नारायण के संदर्भ में तुलना, बहुत आपत्ति थी आपको राहुल गांधी पे। क्या तीरथ सिंह रावत के संदर्भ में भी उतनी आपत्ति? उतना ही हिंदू धर्म को लेकर कोई खतरा महसूस कर रहे हैं? क्या इस पर भी कोई एफआईआर कराने जैसी कोशिश आपसे उम्मीद कर सकते हैं? सवाल है, संदर्भ ध्यान आ गया इसलिए साझा कर लिया। जी रामेश्वर जी। देखिए हिमांशु जी, अगर व्याख्या करने के लिए शब्दों का चयन करना है जी, तो भारत में शब्दों का टोटा नहीं है जी। और ये व्याख्या तो अकबर ने भी की थी हिंदुस्तान में शासन करने के लिए जी। और कई चाटुकारों ने अकबर को महान भी कहा था जी। और वो तथाकथित बहुत बड़े इतिहासकार हो गए जी। मैं श्रद्धेय अग्निहोत्री जी को सुन रहे थे, वो मुझे तो ज्ञान दे रहे थे जी। पर राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे थे। क्या राहुल गांधी जी से ये दुर्गा की शक्ति कम हो गई, ये कैसे तय हो गया सर? आप बताइए, चलिए आप बता दीजिए कि दुर्गा की शक्ति कम हो गई, ये राहुल गांधी जी बता रहे हैं जी। लक्ष्मी जी की शक्ति कम हो गई, ये राहुल जी बता रहे हैं जी। सरस्वती जी की शक्ति कम हो गई, ये राहुल जी बता रहे हैं। क्या वो कौन से परमात्मा हैं, कौन से भगवान हैं? मैं उनको कौन से मंदिर में मिलने और दर्शन करने जाऊं? मेरी कटुता नहीं है। मेरा और राहुल गांधी का कभी आमना सामना भी नहीं हुआ। मैं राहुल गांधी से व्यक्तिगत एलर्जी नहीं रखता हूं, पर मैं राहुल गांधी जी से आग्रह पूर्वक यही तो कर रहा हूं कि भैया तुम हमें गाली दो, तुम नरेंद्र मोदी जी को गाली दो, तुम भारतीय जनता पार्टी को गाली दो, मेहरबानी करके हिंदू धर्म पर टीका टिप्पणी मत करो। हम धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, पर धर्म का ठेकेदार कोई भी नहीं है। लेकिन हिंदू होने के नाते मेरे तुलसी ने ये लिखा है रामचरित में, हरिहर निंदा सुनहि जो काना, हो ये पाप गौघात समाना। मुझे नहीं मालूम कि किसका क्या अस्तित्व है, मुझे नहीं मालूम कि कौन कितना इतिहास जानता है, मुझे नहीं मालूम कि कौन का वसुदेव कितना बड़ा है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि अगर हरि की निंदा हो रही है तो आग्रह पूर्वक यही तो हम हाथ जोड़ कर कह रहे हैं कि राहुल बाबा आप हमें गाली दो ना, आप हमसे एलर्जी हम पर बम फिकवा दो आप, लेकिन दुर्गा माता की शक्ति क्यों कम कर रहे हो? जब मैं कहूंगा कि फिर दूसरे धर्मों के बारे में टिप्पणी करो, फिर आप कहोगे कि हिंदू का ये स्वभाव नहीं है। हिंदू तो बहुत सहनशील है, क्योंकि हिंदू पिटने के लिए पैदा हुआ है, हिंदू तो मरने के लिए पैदा हुआ है। हिंदू के मंदिर तोड़ो क्योंकि हिंदू सहनशील है, हिंदू की बहन बेटी को छेड़ो क्योंकि हिंदू सहनशील है, हिंदू के मठ मंदिरों के बारे में कुछ भी बोलो, आक्रमण करें, हमारे मठ मंदिर तोड़े, हमारे गुरुद्वारे तोड़े, हम में आग लगाएं, सिखों को टायरों के बीच में खड़ा करके जिंदा जला दें, वो महान हैं, वो परमात्मा हैं। और जो इसका विरोध करे वो अज्ञानी हैं। आप ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है, और तुलसीदास जी ने तो तब लिखा है, और तुलसीदास जी ने तो तब लिखा। अगर संतों की व्याख्या ही आपको बहुत अच्छी भा रही है, तो तुलसीदास जी ने तो समाज की व्याख्या भी बहुत अच्छी की है। क्या उसका परिपालन होगा? क्या उसका परिपालन होगा? और भारत के संविधान में ना मुझे किसी धर्म का अपमान करने के लिए लिखा में कहा गया है, तो दूसरे भी हमारे धर्म का अपमान नहीं करे। मैं धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, पर धर्म का चौकीदार तो हो सकता हूं ना। ठेकेदार नहीं हूं लेकिन चौकीदार तो हो सकता हूं। लेकिन रामेश्वर जी अभी एक बार फिर से पूछता हूं कि अगर उन्होंने दुर्गा की शक्ति कम हो रही है, लक्ष्मी की शक्ति कम हो रही है, तो आपको ऐतराज हो गया, और एक नर को, एक साधारण मनुष्य को या एक असाधारण मनुष्य को आने वाले समय का भगवान और भगवान श्री राम के बराबर का करार दिया, उससे आपका हिंदू धर्म खतरे में नहीं आ रहा? उस उपमा से आपके अंदर बेचैनी नहीं आ रही? एक सवाल है, क्या सोचते हैं? हिमांशु जी एक बात मेरी सुन लेंगे जी? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी संपादकीय लोग पढ़ते हैं, आपकी टीवी की डिबेट आपकी सुनते हैं। आज से 1-1.25 साल पहले श्रीमान राहुल बाबा ने कहा था हिंदू नौजवान मंदिर जाते हैं और लड़की छेड़ते हैं जी। क्या ये शब्द ठीक है उनके लिए जी? मुझे बताइए, क्या उनको ये बोलना चाहिए? अरे अगर इंदिरा जी ने कोई पुण्य और पवित्र काम किया है तो हमने इंदिरा मैया का विरोध नहीं किया, हम विचारिक विरोधी थे
पर इंदिरा के अगर देश हित के कोई निर्णय थे तो हम इंदिरा जी के साथ थे। तो कुल मिला के ये रामेश्वर शर्मा जी ने अपने विचारों को बहुत स्पष्ट कर दिया है, लेकिन इन विचारों की अभिव्यक्ति को लेकर विनोद अग्निहोत्री जी को भी शिकायत है और जयप्रकाश जी को। पहले संदर्भ उन्होंने विनोद अग्निहोत्री जी का दिया है, इसलिए विनोद अग्निहोत्री जी का आक्षेप लेते हैं और आगे की बातचीत के लिए जयप्रकाश जी के पास चलते हैं। जी विनोद जी। नहीं, मुझे रामेश्वर जी से कोई शिकायत नहीं है और रामेश्वर जी ने शायद सुना नहीं। मैंने जब आपने राहुल गांधी के बारे में पूछा तो मैंने स्पष्ट कहा था कि राहुल गांधी शुरुआत में यही की थी, राहुल गांधी को यह अधिकार नहीं है किसी को हिंदू, नकली हिंदू या फर्जी हिंदू कहने का सर्टिफिकेट दें। तो शायद रामेश्वर जी का उसमें ऑडियो शायद प्रॉब्लम रही होगी तो सुन नहीं पाए होंगे मुझे। और दूसरी बात यह है कि मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूं ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा इसके बारे में जयप्रकाश जी सक्षम है जवाब देने के लिए। लेकिन जो कि तुलसीदास जी का जिक्र किया है रामेश्वर जी ने, तो तुलसीदास जी को मैंने भी पढ़ा, रामेश्वर जी ने भी पढ़ा होगा और सबने पढ़ा होगा। हर हिंदू ने रामचरितमानस का पाठ जरूर किया होगा। उसमें तुलसीदास जी ने यह भी कहा है और भगवान राम से कहलवाया है कि समय मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम प्रेम प्राणी। जो सबको सम्मान देते हैं और अपने लिए अपमान सहते हैं, मुझे वो सबसे ज्यादा प्रिय है। ये राम कह रहे हैं, ये राम कह रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी ने पूरी बातचीत के सार को एक दूसरी दिशा दे दी है। लेकिन मैं जयप्रकाश जी के पास चलता हूं और जयप्रकाश जी से समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर हिंदू धर्म के संदर्भ में राहुल गांधी ऐसी विवादित टिप्पणियों का उल्लेख करके साबित क्या करना चाहते। एक तरफ वह अपने आप को जनेऊधारी शिव भक्त हिंदू साबित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ रामेश्वर शर्मा संदर्भ दे रहे हैं कि लोग मंदिर जाते हैं, लड़कियां छेड़ते हैं। क्या इन बयानों के माध्यम से ही हिंदू धर्म का पुनरुद्धार, हिंदू धर्म के प्रति आस्था और हिंदू धर्म की मजबूती के लिए काम होगा? देखिए डॉक्टर साहब, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो ये टिप्पणी उस वक्त कही थी, तो उस वक्त क्या संदर्भ क्या था उनका? महिला कांग्रेस का सम्मेलन था और उसमें केवल और केवल महिलाएं थी। तो जो महिला नारी शक्ति की बात आएगी, हम दुर्गा माता का भी नाम लेंगे, हम उनमें से लक्ष्मी का भी नाम लेंगे। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि नाम रखना कोई बुरी बात नहीं है जी। आप कृष्ण भी नाम रखते हैं, आप राम भी नाम रखते हैं। तो राहुल जी ने महिला कांग्रेस में ये बात कही थी जी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्या जब आपको याद होगा, मैं शर्मा जी को याद दिलाना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक नारा नहीं लगाया था? जैसे कि नारा है हर हर महादेव, ये तो महादेव जी का नारा, हर हर महादेव। आप लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं कहते जी। तो उस वक्त आपका हिंदुत्व कहां जाता है? उस वक्त हिंदुत्व का अपमान नहीं होता? अगर उस वक्त हम ये कहें हम भी हिंदू हैं, कि मोदी जी के बारे में ये बात क्यों कही जा रही है, गलत है, आप माफी मांगो। क्या आपने कभी माफी मांगी? आपकी पार्टी माफी मांगेगी इस पे? तीसरा, सरस्वती का शिक्षा से जुड़ा हुआ है। आज मैं कहता हूं कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है जी। जब आप कहीं भी जाओगे, सरस्वती वंदना करोगे, तो हम ये कहेंगे कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा मिले। आज आपकी सरकार ने शिक्षा का सत्र गिरा दिया। उनका संदर्भ इससे था, लक्ष्मी का संदर्भ था कि जेब से पैसा जा रहा है। आप गैस सिलेंडर, डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, आपका जो ये पैसा जा रहा है, तो उसके संदर्भ में था। इन लोगों ने इसको बकाने का जनता को काम किया। रामेश्वर जी, अच्छे काम करके दिखाओ, ये बताओ कि आपकी सरकार ने रोजगार कितने बेरोजगार नौजवानों को दिया, आप लोगों ने इस देश में कितना इरिगेटेड एरिया बढ़ाया, आपने कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सस्ती चीजें, कीटनाशक दवाई, डीजल पेट्रोल के दाम कितने कम किए, ये तो आप बता नहीं रहे। ये एक संदर्भ था और ये संदर्भ नाम से नहीं होता। तो इसलिए आप बार बार इस तरह के ये ड्रामेबाजी आप मत करिए। जयप्रकाश जी का स्पष्ट तौर पर कहना है। लेकिन मैं नंद कुमार साहब जी आपसे थोड़ी अलग बातचीत करना चाहता हूं। क्या आपके मन को इस बात की प्रसन्नता नहीं होती कि गांधी कुल का यह चश्मो चिराग अब हिंदू धर्म के देवी देवताओं के संदर्भ में जाता है, हिंदू धर्म की मीमांसा सार्वजनिक रूप से करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से लक्ष्मी के मायने क्या है, दुर्गा के मायने क्या है, सरस्वती के मायने क्या है, ये सार्वजनिक तौर पर व्यक्त कर रहा है। जब आप हिंदुत्व की सेवा के लिए हैं, हिंदू धर्म की मजबूती के लिए हैं, सनातन धर्म की जड़ों को सिंचित करने के लिए हैं, तो कांग्रेस पार्टी का वर्तमान और भविष्य जब हिंदू धर्म के संदर्भ में इस प्रकार से भावनाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण कर रहा है, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है, तो बेचैन क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं?
आपके उद्देश्य की तो सिद्धि हो रही है। देश के दो सबसे बड़े राजनीतिक दल एक धारा में ही बहने को तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इसका आनंद लेने के स्थान पर आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? उलझन है मुझे समझने की। देश में काफी लोगों को होगी, थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। जी देखिए, हिंदू धर्म, उनके देवी देवता जी किसी दल विशेष या किसी वर्ग विशेष के नहीं हैं हिमांशु जी। हम वो इस दिशा में आगे बढ़ें, इससे किसी को कोई दुख नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर कीमत बढ़ गया, जयप्रकाश जी बता रहे थे, तो उसको राजनीतिक फ्रंट पर ही बात करनी चाहिए ना। हम लक्ष्मी जी को क्यों सामने ले आए कि लक्ष्मी जी की शक्ति कम हो रही है, दुर्गा जी की भी कम हो रही है। ये पता नहीं वो कोई गुरु होंगे उनके जी, वो शायद इनको इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए बोले हों जी। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी लक्ष्मी जी, हमारी दुर्गा जी, इनकी शक्ति कम हो रही है, इसकी व्याख्या करने के लिए और इस तरीके उनको करना पड़ेगा। क्यों इस रूप में वो प्रस्तुत करते हैं? कीमत बढ़ गया है तो वो राजनीतिक फ्रंट पर उसका विरोध होना चाहिए जी। अगर कहीं पर कोई सम्मान में कमी हो रही है तो उसको भी उसी फ्रंट पर उसकी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी, महादुर्गा और माने महासरस्वती जो देवियां हैं जी, ये अत्यंत अलग अलग क्षेत्रों में उनकी महत्ता है और सभी लोग उसको मानते हैं। कमजोर मामला इसलिए बन रहा है, राहुल जी कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने भी बताया जी, कि भाई इन देवी देवताओं को हिंदू रहे हैं तो ये अच्छी बात है जी। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको पूरी तरह से समझें और कैसे उसको प्रस्तुत करना है ये इसको समझने के बाद तो साय जी का कहना है कोशिश अच्छी है पर गुरु बदलने चाहिए, गुरु थोड़े ठीक रखें। राहुल जी, शुरुआत अच्छी है, विनोद जी ने भी कमोबेश यही बात कही थी। तो नंद कुमार साय जी और विनोद अग्निहोत्री जी एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। राहुल गांधी अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बस थोड़ा गुरु अच्छे ढूंढ लें। रामेश्वर जी से पूछ लेते हैं, मशवरा है उन्हीं की पार्टी के एक बड़े नेता, उनके पुराने साथी नंद कुमार साय जी अविभाजित मध्य प्रदेश भाजपा के भी अध्यक्ष रहे, नंद कुमार साय जी के भी अध्यक्ष रहे। नंद कुमार साय जी का मशवरा है, राहुल गांधी से ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं, उनको अच्छा गुरु उपलब्ध कराने की जरूरत है। रामेश्वर जी आपसे सवाल है, FIR कराने में दिलचस्पी लेंगे या राहुल जी को कोई अच्छा गुरु उपलब्ध कराने में? सीधा सवाल। अब हम गुरु कहां से भेज दें? उनके पास गुरु दिग्विजय सिंह है तो सही, हम कहां से गुरु भेज दें? कौन सा गुरु भेज दें जी? और हम क्या? और रहा सवाल गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस की व्याख्या का, तो मानस में तो ऐसे भी कई उदाहरण है, जब सीता माता का अपहरण होता है तो वैदेही भी दिग्भ्रमित हो जाती हैं जी, और स्वयं नारायण भी दिग्भ्रमित हो जाता है जी, और मारीच रूप बदल कर आता है जी, और मारीच रावण के भय के कारण स्वर्ण मृग बन जाता है जी, और स्वर्ण मृग बनकर वो सीता को छलने की कोशिश करता है, सीता माता का अपहरण रावण कर लेता है। तो ऐसे तमाम लोग हैं। मैं हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं हूं हिमांशु जी, आप प्रबुद्ध जन हैं, मैं हिंदू धर्म का चौकीदार हूं। मेरे अंदर जो हिंदुत्व है वो सर्वव्यापक है, लेकिन राम का चरित्र, राम के घटनाक्रम को फिर सबको मानना चाहिए। फिर कौन कहता है कि काल्पनिक राम है? मैंने तो नहीं कहा कि राम काल्पनिक है। मैंने तो नहीं कहा कि सेतु बंध का जो निर्माण हुआ वो राम ने नहीं किया। ये किसने किया? फिर आप उस पर व्याख्या क्यों नहीं करते? पहले राम को गाली दो, पहले राम पर पत्थर फेंको, पहले दुर्गा पर अपशब्द कहो, फिर जब लोग पकड़े तो सॉरी कहो। ये ड्रामा कब तक चलता रहेगा? भारत कब तक चलता रहेगा? ये रामेश्वर जी का कहना है, लेकिन मैं बातचीत को अंतिम बिंदु पे ले जाना चाहता हूं और उसके लिए मैं आचार्य चंद्रशेखर जी महाराज जी के पास जाना चाहता हूं। एक तरफ विनोद अग्निहोत्री जी हैं महाराज जी, जो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को कोई खतरा नहीं है। 800 साल का इस्लामिक राज्य, 200 साल का अंग्रेजी का राज्य, ईसाइयत का राज्य इस देश में रहा, फिर भी हिंदू है, सनातन धर्म है। पर रामेश्वर जी बताते हैं खतरे में है, भाजपा भी बता देती है खतरे में है, संघ भी चेता देता है खतरे में है, संभल के रहो। थोड़ा आचार्य चंद्रशेखर जी आप दृष्टि दें हमारे दर्शकों को कि कुल मिला के क्या करें जिसके चलते भरोसा रहे कि हिंदू सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है। हर कोई आगे डरा के चला जाता है, बस खतरे में है और हम खतरे के चक्कर में इधर भागते रहते हैं। थोड़ा आपसे दृष्टि मिले, संत हैं आप। बिल्कुल जी,
मैं सभी को सुन रहा था जी, और बहुत सम्मानित आज लोग बैठे हैं और बड़ी कारगर चर्चा भी कर रहे हैं जी। मैं कुछ चीजें निवेदन करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से इन बातों को सभी देशवासी सुने जी। कुछ चीजें कहने में तो अच्छी लग रही हैं जी, पर वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है जी। आपने ही थोड़ी देर पहले गीता का जिक्र किया था जी, अब ये कुछ राजनीतिकरण में जो धर्म का आड़ लेते हैं जी। और धर्म को ही नीचे ले जाते हैं या भगवान को ही उस कटघरे में कहीं खड़ा करते हैं जी, जो इनके ही नहीं सभी के आस्था के केंद्र होते हैं। जी। हम लोगों को चाहिए कि अपने धर्म को हम लोग माने और सभी के धर्मों का सम्मान करें, यह हमारी परंपरा रही है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन स्वधर्मो निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अर्जुन दूसरे के धर्म स्वीकार करने की अपेक्षा अपने धर्म पर मर जाना चाहिए, दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके कहने का यह कदापि अर्थ नहीं था कि तुम अपने धर्म को मानो पर दूसरे के धर्म को आप हानि पहुंचाओ या चोट पहुंचाओ। और इसीलिए हम विश्व में बने, हम किसी के धर्म का तिरस्कार नहीं करते। अब उन लोगों को, अपने देशवासियों को चिन्हित करना चाहिए कि जो अपने धर्म को छोड़ करके और कभी वोट के लिए टोपी लगा लेते हैं या टोपी लगाने वाले लोग वोट के लिए चंदन लगा लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, तो व्यक्ति को सोचना पड़ेगा जो अपने धर्म का ही नहीं हो पा रहा है, जो धर्म का ही खिलवाड़ कर रहा है, वह हमारा आपका क्या हो सकता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और विचार करना चाहिए। एक और भी बड़ी बात जी, आधी बात तो लोग बताते हैं, पूरी बात बताते नहीं। पूरी बात भी समाज तक कहीं न कहीं जाना चाहिए जी। देश की रक्षा के लिए सर्वोपरि पहले देश के लिए देश की संस्कृति होती है जी। और उस संस्कृति के कहीं न कोई अलग परंपराएं होती हैं, उन परंपराओं को जीवित रखना चाहिए क्योंकि देश की पहचान उन परंपराओं के द्वारा, उन संस्कृति के द्वारा होती है। अब मैंने जैसे कहा, अभी सब लोगों ने चर्चा किया कि बिल्कुल नाम रखना चाहिए, तो मैं यह भी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि राम का नाम रखना चाहिए, कृष्ण का नाम रखना चाहिए, लक्ष्मी का नाम रखना चाहिए, क्योंकि जिनकी पहचान मेरे देश में, मेरे देश की पहचान जिन देवी देवताओं के नाम से है, उनका रखना चाहिए। पर मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं कि कोई लुटेरे के नाम पर, जिसने अपने देश की अस्मिता को ठेस पहुंचाया है, जिसने नुकसान पहुंचाया है, जैसे आपने कहा मेरे देश को लूटा, मेरे देश को गुलाम बनाने का जिन लोगों ने काम किया है, ऐसे किसी आक्रांता के नाम पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो ऐसे व्यक्ति का विरोध होना चाहिए। और फिर बड़े जिम्मेदारी पूर्वक आप राष्ट्रीय निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूं कि बिल्कुल भी किसी राजनीतिक व्यक्ति को बिल्कुल अधिकार नहीं बनता है कि अपनी रोटी सेकने के लिए किसी के भावना को आहत करे और किसी के आराध्य को, किसी के भगवान को, किसी के देवी देवता को अपमानित करे। अगर वह भी अपने को मानता है तो मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, कोई कहे हम हिंदू हैं तो केवल हिंदू कहने से हिंदू नहीं हो जाएगा। हिंदू के जो वायलाज हैं, जो उसके रूल्स हैं, उस पर व्यक्ति को चलना पड़ेगा और उसको चल करके दिखाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम अपनी बातचीत के मार्ग पर लेकर आते हैं तो कुल मिलाकर इस देश की पहचान एक परस्पर सद्भाव की रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबके कल्याण की भावना रखने वाला देश आज सियासत में ऐसा क्या कुछ हो गया कि एक दूसरे के प्रति भाषा के इस गिरते स्तर का मोहताज हो गया। राहुल गांधी हिंदू धर्म की व्याख्या करें, बहुत अच्छी बात, पर इस देश की माटी पर मर मिटने वाले संगठन को दलाली के लिए जिम्मेदार ठहरा दें तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो होगी ही। और वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐतराज है राहुल गांधी के बयान पर, तो उसके चलते जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए खून पसीना बहा दिया, इस देश को स्थापित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए जिसने यथोचित परिश्रम किया, ऐसे शख्स को अगर दलाल करार दिया जाएगा तो कुल मिलाकर समाज में सौहार्द केवल कल्पना रह जाएगा। उम्मीद है दोनों पक्ष इस सच्चाई को समझेंगे और अपने राजनीतिक हितों के लिए अपने ही इतिहास के महापुरुषों के संदर्भ में मूर्ति भंजन का काम करने से बचेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। अकबर इलाहाबादी कमाल के शायर हुए हैं, ऐसे मसलों पर वह हमेशा हमारे बड़े मददगार होते हैं। आज भी उनका एक शेर हमें मिला। उन्होंने लिखा कि शेख अपनी रग को क्या करें, रेशे को क्या करें। कि शेख अपनी रग को क्या करें, रेशे को क्या करें। मजहब के झगड़े छोड़ें,
तो पेशे को क्या करें? अकबर इलाहाबादी ने सियासत की सच्चाई को इतनी खूबसूरती से शेर में लिखा था। हम खामोखा परेशान क्यों हैं? लेकिन देश में रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान हो जाते हैं तो चर्चा के लिए आपके साथ बैठ जाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए